ओके जी, लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा। अब हम यहाँ पे पंपिंग लेमा की एप्लीकेशन को जब देखेंगे तो हमारे पास जो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी उनको हम लेंगे ताकि हम टेस्ट कर सकें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री पे तो हमेशा वो क्या आएगा, सेटिस्फाई हो जाएगी। और सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास दूसरा टूल भी है जिसको हम कहते हैं कि हम पीडीए पे उसको बना के दिखा दें। तो हमने आपको रूल्स सिखाए थे प्रूफ के थ्री टेक्निक्स। प्रूफ टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन और प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन। तो अगर आपको ये लैंग्वेज दी जाए और कहा जाए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, प्रूफ करें ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट उसका पीडीए बना देंगे और पीडीए बन जाता है तो आपका प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपको कोई लैंग्वेज ऐसी हो जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ना हो, आपको नजर आ रहा हो यार ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं लग रही, और आपको कहा जाए कि प्रूफ करो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा जो है वो प्रूफ टेक्निक है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में आप ये इंश्योर करते हैं कि जो गिवन लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड जो हमारा पंपिंग लेमा की कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है दो लैंग्वेजेज हैं, नसीम कौन कौन सी है? नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री को हम कैसे शो कर रहे हैं? हम नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री कर रहे हैं ANBN CN, और कॉन्टेक्स्ट फ्री है ANBN। ए एन बी एन ए ये एन बी एन को अगर आप कहेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, आप कहेंगे यस, क्योंकि उसका पीडीएफ बना चुके हैं और आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि थ्योरम आपके पास हो कि ANBN CN इज नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसको प्रूव करें, तो आप क्या करेंगे? यूजिंग पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए कि गिवन लैंग्वेज जो है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। हम इसको कहेंगे कि लेट्स सपोज, हम इसको अज्यूम करते हैं ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये गिवन लैंग्वेज ANBN CN ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे इसके ऊपर पंपिंग लेमा। सो सिंस L is a context free and infinite, we can apply pumping lemma. अब पंपिंग लेमा गिव्स मैजिक नंबर m, और हम m कैसे निकालते हैं? वी नो दैट कि m मैजिक नंबर जो है वो आपका आता है P+1 से। और जो आपकी लैंग्वेज है एक एनी डब्ल्यू लैंग्वेज स्ट्रिंग जो बिलोंग करती है वो लैंग्वेज से, और वो उसकी लेंथ जो है M+1 से, M से बड़ी हो, तो हम कैसे करते हैं? उसका आसान तरीका निकालते हैं। हम कहते हैं देखिए हमने कहा M से बड़ी हो या बराबर हो, तो हम कहते हैं W में नंबर ऑफ एज कितने होंगे? M, नंबर ऑफ बीज M, नंबर ऑफ सीज M। तो डेफिनेटली ये M से बड़ी हो गई, क्योंकि तीन एज M की तादाद भी, हम A की तादाद भी M ले ली, B की तादाद भी M ले ली, C की तादाद भी M ले ली, तो W जो हमारा तो 3 टाइम M हो गया। तो ये इंश्योर हो गया कि हमने जो स्ट्रिंग ली है वो ग्रेटर देन M। अब हम W की जो स्ट्रिंग ग्रेटर देन M है, इसको हम अगर राइट करें XYZ की फॉर्म में, UVXYZ, इसको हम ब्रेकअप करें, और हमने ये भी इंश्योर करना है कि जो आपका मिडिल पार्ट था जिसको VXY है वो छोटा होना चाहिए M से, उसकी लेंथ क्या हो? छोटी हो M से। और जो V और Y है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू M, इसको भी इंश्योर करना है। कैसे करते हैं? हम कहते हैं देखिए जी हमने पार्ट लिया VXY जो कि छोटा है M से या बराबर है, बराबर भी हो सकता है, और VY जो है वो बड़ा है M1 से या बराबर है। ये इंश्योर हो गया किस लिए? इसलिए इंश्योर हो गया है कि VY ग्रेटर देन 1 मीन्स नो यूनिट प्रोडक्शन, नो लैम्डा प्रोडक्शन। और VXY इज लेस देन आर इक्वल टू M, इट मीन्स कि जो आपका सब्सटीट्यूट पार्ट है वो M से छोटा होगा या मैक्सिमम बराबर होगा, यानी मिनिमम प्रोडक्शन रूल जिनसे हम स्ट्रिंग जनरेट कर सके वो है VXY। अगर V और Y को यूज ना, आप इसको यूज ना करें U और VZ को, तो मिनिमम जो प्रोडक्शन आपकी है वो है VXY, जिसको हम कहते हैं कि ये लेस देन आर इक्वल टू M होनी चाहिए रिपीटेबल पार्ट। अब पंपिंग लेमा के अंदर हमने कहा कि जो आपके पास V और Y रिपीट हो रहा था वो लैंग्वेज का पार्ट जो आपने स्ट्रिंग ली है, और इसमें I कैन बी एनी नंबर, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी I अगर जीरो होगा तो सिर्फ UXZ रह जाएगा, लेकिन अगर I 1 होगा तो V UVXZ
वाई आई जी होगा, और आई जो है अगर मोर देन 1 होगा तो फिर आपके पास उसकी पावर नंबर ऑफ वीज और नंबर ऑफ वाइज बढ़ जाएंगे. We examine all possible location of the string u v x y in w. अब वी एक्स वाई कहाँ हो सकता है, ये कहीं भी आप इसको ले सकते हैं. कौन सा पार्ट है ये आप टेस्ट करेंगे. अगर यहाँ है, लेट्स सपोज यहाँ है, लेट्स सपोज यहाँ है, किसी भी एक पे आप टेस्ट करके इसको चेक कर सकते हैं. अब देखिए केस 1 आप लेते हैं, इसके केसेस हम बनाते हैं. हम कहते हैं लेट्स सपोज अगर ये यहाँ होता तो ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको इम्पोर्टेंट. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में हमें एक कंट्राडिक्शन चाहिए होता है लैंग्वेज को रिजेक्ट करने के लिए. यानी हमें मल्टीपल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें एक कंट्राडिक्शन मिल जाए व्हिच इज इनफ. अच्छा प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन में हमें ऑल फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है. यहाँ ऑल सिंबल्स के लिए हमें इंश्योर करना होता है कि ये प्रोसेस करेगा. लेकिन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में हमें सिर्फ एक सिंबल पे टेस्ट करना होता है कि जिसपे प्रोसेस होना चाहिए था लेकिन उस पर नहीं हुआ, लिहाजा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. तो यहाँ पे हम केस 1 लेते हैं जिसमें हम कहते हैं ये वी एक्स वाई का पार्ट है. लेट्स सपोज वो ए से. अच्छा अगर वी एक्स वाई जो है वो ए से है, ए पावर एम में है, तो हम कहेंगे देखिए जो पहले वाले दो हैं वो यू हैं और वी एक्स वाई जो है वो दरमियान में कुछ एज हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे. ये पेन ले लेता हूँ मैं, ये देखिए ये नंबर ऑफ एज कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन ये ए डॉट 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 ए नंबर ऑफ एज जो है वो वी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है. और बाकी जो एज हैं और बीज हैं और सीज हैं वो जेड को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ऐसी कंडीशन है और हम कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, हमने अज्यूम किया अज्यूम बाय कंट्राडिक्शन में कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो हमारे पंपिंग लेमा बताता है कि वी और वाई रिपीट हो सकते हैं. वी और वाई अगर रिपीट हो सकते हैं तो हम कहेंगे वी और वाई वी, वी टू वाई टू, वी थ्री वाई थ्री, वी फोर वाई फोर. जब हम ये इंक्रीज करेंगे तो आपके एज की तादाद बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ एज इन दिस सब स्ट्रिंग विल इंक्रीज. नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी विल रिमेन सेम. ऐसा होगा v और y कंसिस्ट ऑफ ओनली ए. सो अब आप देखिए कि जब हम रिपीट करेंगे हम कहेंगे के, जिस के नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, यानी मिनिमम एक दफ़ा रिपीट करेंगे या एक से ज़्यादा हो सकता है. के टाइम रिपीट करें, हम आर्बिट्रेरी नंबर ले रहे हैं, के टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ एज हैं वो क्या हो जाएंगे m प्लस के. हमने क्या किया v को रिपीट किया, v2 हो गया y2 हो गया, तो नंबर ऑफ एज की तादाद जो है वो के टाइम बढ़ गई. जबकि बीस की तादाद जो है वो एम ही है, सीज की तादाद जो एम ही है. जो हमारे पास स्ट्रिंग आई उसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं क्लियरली कि देखिए नंबर ऑफ एज जो है ना वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी है. जबकि हमारी लैंग्वेज जो है गिवन लैंग्वेज उसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी तीनों बराबर हैं. तो हमने पंपिंग लेमा जब अप्लाई किया रूल तो उसमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो बढ़ गए. यहाँ तो एज की तादाद के टाइम ग्रेटर है. तो जब के टाइम ग्रेटर है तो रिजल्टेंट लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं रही. तो वापस पंपिंग लेमा हमने कहा कि जिसमें हमने चेक किया वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. क्यों नहीं है कॉन्टेक्स्ट फ्री? क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ सीज को, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ सीज को देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कम है. अच्छा यानी सो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं. यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्यूरी हो किसी को?
कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी तक तो नहीं सर। चले, सर अभी रूल सीख रहे हैं सर। ठीक है, ओके जी। सो यहाँ पे देखें, हमने कंट्रोडक्शन प्रोड्यूस हो गया कि ए, नंबर ऑफ ए जो है m प्लस के है, बी सी की तादाद m है और सी की तादाद m है, जो कि हमारी लैंग्वेज से कंट्राडिक्ट करिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी इक्वल होने चाहिए थे, जो कि इक्वल है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ताहिर, नो सर, फ्रीज है स्क्रीन सर। ये सर विजिबल है लास्ट वर्ड क्या है? सर। ये एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग है माँ। रिज्यूम तो कर दिए मैंने स्क्रीन, फिर क्यों आपको फ्रीज नजर आ रही है? चले मैं दोबारा कर देता हूँ, अभी नजर आ रही है? सही। ये सर फुल नजर आ रही है सर। ठीक है, तो ये आपका देख, आपने देखा कि यहाँ पर एज की तादाद कितनी बढ़ गई? के नंबर ऑफ टाइम, एम होनी चाहिए थी लेकिन एम प्लस के हो गई, जबकि बी और सी एम ही है, लिहाजा जो आउटपुट आपकी कंडीशंस हैं उसमें आपका क्या हुआ? रिजल्ट जो आया आपके पास कंट्राडिक्शन आ गया, दैट्स कंट्राडिक्शन फ्रॉम लैंग्वेज विथ ओरिजिनल लैंग्वेज। ये एक केस हुआ। इस तरह से हम केस 2, केस 3, केस 4 बना सकते हैं, जिसमें हम ए को जो आप जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो बजाय ए की बी में कर देंगे, बी की सी में कर देंगे, सी की बजाय आप बी और ए दोनों में करेंगे, तो आपके मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए केस 2, केस 2 में हम क्या कर रहे हैं? केस 2 में हम ऐड कर रहे हैं एक्स वाई जी को बी के अंदर, ठीक है? किसमें ऐड कर रहे हैं? वी एक्स वाई को कहाँ ले रहे हैं हम? सर थोड़ा रिपीट करें। देखिए केस 1 में हमने वी एक्स वाई को कहाँ लिया था? ए में लिया था ना, नंबर ऑफ एज में। अब हाँ यहाँ पे यस हम, सर। यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको बी में, वी एक्स वाई हम अज्यूम करेंगे हमारा लेट्स सपोज बी में है। अब अगर बी में होगा और वी और वाई हमारे रिपीट होंगे, रिपीटेशन पैटर्न होगा, तो नंबर ऑफ बीज इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलर केस जैसे 1 में हुआ था, आपके वी एक्स वाई बीज की तादाद क्या होगी? एम प्लस के हो जाएगी, क्योंकि जब आप रिपीट करेंगे कितने टाइम? के नंबर ऑफ टाइम, तो ये एम प्लस के हो जाएगी, जबकि एज की तादाद जो है वो एम ही है, बीस की तादाद, सीज की तादाद एम ही है, लेकिन बीस की तादाद क्या हो जाएगी? एम प्लस के हो जाएगी, ठीक है? तो जो ठीक है सर। रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि आपकी लैंग्वेज क्या है जिसमें तीनों बराबर हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आई उसमें नंबर ऑफ बीस की तादाद बढ़ गई एज और बीस से। इसी तरह अगर आप सी से ले लें, बी एक्स वाई किससे लें? सी से, तो यहाँ क्या होगा? आपका सी जो है वो हो जाएगा एम प्लस के। जब आप रिपीट करेंगे वी और वाई को, तो वी और वाई के नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज होंगे, तो सी हो जाएगा एम प्लस के। ये भी कंट्राडिक्शन होगा, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है वो ए बी सी तीनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी के टाइम ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए और बी हो जाएगा, which is also a contradiction that resultant language is not context free, ठीक है? केस 1, केस 2, केस 3 हाँ सिमिलर है। सर। आप बजाय ए, कभी ए से ले रहे हैं, कभी बी से ले रहे हैं, कभी सी से ले रहे हैं, जो रिपीटेशन पैटर्न, और रिपीट करने से क्या होगा? वो ए बी या सी इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि बाकी पार्ट जो है वो सेम रहेंगे। केस 4 ये है कि आप दो से ले लें, ए से भी ले लें, बी से भी ले लें। तो दो से जब लेंगे क्या होगा कि आपके पास एक रिजल्टेंट के जो है वो दोनों में इंक्रीज होगा। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि वी ओनली कंटेन ए और वाई ओनली कंटेन बी, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब जब आप इंक्रीज करेंगे तो एज की तादाद क्या होगी?
बढ़ेगी और बीस की तादाद भी बढ़ जाएगी, दोनों की इक्वल इंक्रीज होगी। जब इक्वल इंक्रीज होगी तो हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि K1 ए की तादाद बढ़ जाएगी और K2 बीस की तादाद बढ़ जाएगी, और दोनों K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रिजल्टेंट हमारी लैंग्वेज जो होगी उसमें आपके पास जो है वो ए एम प्लस के हो गया, बी एम प्लस के टू हो गया, और सी जो है वो एम ही है। अब हमारे पास जो रूल है कि वो लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है वो तो तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए एन बी एन सी एन क्या कह रहा है, तीनों स्ट्रिंग्स एस की तादाद और बीस की तादाद और सी की तादाद बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बी सी से डिफरेंट है, ए के टाइम ज़्यादा है, बी के टू टाइम ज़्यादा है, और सी में सिर्फ एम है। लिहाजा ये पॉसिबिलिटी भी कंट्राडिक्शन जनरेट करती है। इसी तरह अगर हम इसको सर जी सर ये इसमें हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वी एक्स वाई जो है ना लेस देन एम ही है, क्योंकि अब हम ए एम के जो है ना ए से भी ले रहे हैं और बी से भी ले रहे हैं, ये एम से बड़ी वी एक्स वाई। सर देखिए इंश्योर ये कर रहे हैं हम कि जब हम कह रहे हैं कि वी एक्स वाई हम ए और बी से ले रहे हैं, और हमने यहाँ पे देखें डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी हम क्या ले रहे हैं कि वी कंटेन ओनली ए और वाई कंटेन ओनली बी। तो जब हम रिपीट करेंगे तो K1 टाइम बढ़ जाएगा ए और K2 टाइम बढ़ जाएगा वाई। सर वो समझ आ गया सर। सर मैं इस बात कर रहा हूँ, ये जो रूल लिखा हुआ है ना ऊपर, वी एक्स वाई लेंथ ऑफ वी एक्स बी लेस देन एम, जी सर इसमें से हम वो कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि अगर जब जब हम ए से ले रहे थे तो ए का सब पार्ट ले रहे थे, लेकिन अब ए और बी दोनों का पार्ट ले रहे हैं, तो ये ये हमें कैसे पता चलेगा हाँ, दोनों को ये कैसे एम इंश्योर से करेंगे। कम है। जी जी देखें कैसे इंश्योर होगा। हम ये क्या कर रहे हैं, के जो ले रहे हैं हम रिपीटेशन वाला, वो क्या कर रहे हैं, एम में प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं। प्लस का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर। के जो के स्ट्रिंग है, के नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ एज जो है के नंबर ऑफ टाइम ज्यादा है एम से। एम कुछ भी है लेकिन के क्या है, ज्यादा है, और एम कुछ भी क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, एम की तादाद है पी प्लस वन, और पी क्या है, प्रोडक्शन रूल प्लस प्रोडक्शन रूल मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट राइट साइड। अब हम कह रहे हैं के प्लस वन जो किया हमने, के वन प्लस किया है इसमें, इसका मतलब इससे ज्यादा किया है। इस तरह यहाँ पे के टू प्लस किया है, क्या मतलब हुआ, इससे ज्यादा किया है। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। क्लियर है। और किसी को क्वेश्चन सर चाहिए, हाँ बढ़ा रहे हैं जी। सर इसमें से कोई भी केस ले सकते हैं हम, मतलब हाँ कोई भी ले कंट्राडिक्शन प्रूव सकते हैं, करने के कोई भी केस ले सकते हैं, और एक केस काफी है, वन विल बी इनफ टू प्रूव। जैसे हम कहते हैं ना कि खूबियां तो हजार भी कम होती हैं और खामी एक भी काफी होती है रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वही वाला रूल इस्तेमाल होगा यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि क्लियर सर। ए जो है एम प्लस के एन है, बी एम प्लस के टू है, लेकिन सी एम है, तो तीनों बराबर नहीं हुए। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल ग्रामर क्या है, यानी अपनी जो लैंग्वेज है वो कह रही है तीनों बराबर होंगे, नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी के, नंबर ऑफ सी तीनों बराबर है। तो यहाँ पे जो आउटपुट स्ट्रिंग आई पंपिंग लेमा अप्लाई करने से उसमें वो कम ज्यादा हो गए, तो लिहाजा जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, दैट्स ए कंट्राडिक्शन। लिहाजा जो हमने अज्यूम किया था ना कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, वो हमारी अजम्पशन गलत थी, और वो अजम्पशन गलत होने से हमारे पास आउटपुट ये आया कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। क्लियर। चलें जी, ये सर क्लियर है। तो इसको आप बी से ले लें, सी से ले लें, मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। आप देखें
ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार मैं एज लिए और फिर मैंने K1 जो है वो लिए बी, और फिर K2 क्या है, ए है, और एम से ले लिए के, बी से ले लिए सिर्फ के। ठीक है, तो आपकी जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट बन गई। आपने इसमें 3 ले लिए, K1 K2 K3, बढ़ाना ही है ना स्ट्रिंग को। तो आप कह रहे हैं मैं ए से भी ले रहा हूँ, बी से भी ले रहा हूँ, तो ए और बी से दोनों से लिया आपने, तो आपके इसका क्या होगा, K1 K2 एंड के। तो रिजल्टेंट फिर भी आपकी रिजल्टेंट लैंग्वेज में सी जो है वो एम ही रहेगा, और ए और बी उनके अंदर वेरी हो गया, जो कि रॉन्ग है, कंट्रडिक्शन आएगा। आप यहाँ पे लेंगे तो ए बी के पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, एज आ रहे, फिर बी आ गया, फिर ए आ गए, फिर बी आ गया, जो कि लैंग्वेज के लैंग्वेज रूल के मुताबिक गलत है। इसमें नंबर पहले ए आते हैं, फिर बी आते हैं, फिर सी आते हैं। ए के बाद दोबारा बी के बाद दोबारा ए नहीं आ सकते, लेकिन आपके यहाँ यहाँ पर पंपिंग से क्या हुआ, बी के बाद दोबारा ए आ गया, विच इज रॉन्ग। तो किसी भी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, मल्टीपल वेज आते हैं। ठीक है, केस 5 में आप कह रहे हैं कि जी चले मैं सी बी और सी से ले लेता हूँ। बी और सी से लेने का मतलब ये हुआ जैसे ए और बी से लिया था। बी और सी से लेंगे, बी और सी बढ़ जाएंगे, लेकिन ए उतने ही रहेंगे, सिमिलर टू द केस 4। तो जो नॉन कॉन्टेक्सुअल लैंग्वेज होगी वो किसी भी तरह से आप उसको पंप करेंगे, आउटपुट क्या आएगा, नॉन कॉन्टेक्सुअल। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई भी एक केस लेके आप प्रूव कर सकते हैं कि एल एस नॉन कॉन्टेक्सुअल। ये मैंने जितने भी केसेस यूज करने किए हैं, इसको आपको सबको यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यूज करेंगे इनमें से और प्रूफ कर देंगे। अदर लैंग्वेजेस जो है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर एप्लीकेशन फॉर पंपिंग लेमा जो है, अदर लैंग्वेजेस हैं ए एन बी एन सी एन के अलावा, कौन सी है, कोई बताएगा? रिपीट करें सर, क्या मतलब? आकिब, आकिब कौन है भाई? आकिब रईस, रशीद क्या है? जागरा सो गया? नहीं सर, जाग रहा हूँ। वो थोड़ा क्या कह रहे थे सर, वो समझ में नहीं आया थोड़ा। आकिब वो रशीद। आवाज कट गया सर मेरा, मतलब चलिए आप नेटवर्क। आप खामोश हो, मैं आकिब रशीद से बात करना चाह रहा हूँ। नहीं है। सर वो थोड़ा आवाज कट रहा था ना बीच में, तो इसलिए मैंने कहा कि चले रिपीट चले करें सर। आप रहने दें, आकिब रशीद रेस्पॉन्ड करे। अब्दुल सलाम। सर अच्छा जी। क्वेश्चन क्या है सर? हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो आपने सुनना चाहिए था ना पहले, मैंने बोला तो था आपको सब सुनो गौर यस से। सर, हमने तो ए पावर बी पावर एन पढ़ा है और ए पावर बी पावर एन सी पावर एन। अभी अदर लैंग्वेज होते हैं ए पावर एन बी पावर सी पावर एन प्लस वन भी हो सकता है सर। और और भी अदर लैंग्वेज होती है। गुड। आनंद। यस सर। हाँ जी, कोई एग्जांपल नॉन कॉन्टेक्सुअल ग्रामर की अदर देन ए एन बी एन सी एन? सर नॉन कॉन्टेक्सुअली जी। सर ए एन बी एन सी एन पावर ए एन बी एन सी एन डी एन भी लगा सकते हैं कोई भी। सही। सफियान ताहिर। जी सर। हाँ जी सुफियान। सर इसमें हमारे पास एक फैक्टोरियल भी हो सकता है, या ए एन बी एन और कोई भी आगे लगा लें। चले। सर क्लास कब तक चलेगी सर? मेरे लैपटॉप की सर चार्ज बहुत पूरी हो गई है सर, रात से लेकर बिजली मतलब ट्रांसफार्मर जल गया था सर। तो अभी क्लास पूरी हो गई है या आगे चलेगी सर? 6 मिनट है बेटा, 6 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, जब तक आपका लैपटॉप चल जाएगा। ठीक है 7% मतलब बची है चार्ज। जी जी, ठीक है, आप बंद हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे पास अदर लैंग्वेज भी हम इसी तरह से पंपिंग लेमा के ऊपर चेक कर लेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, ए एन बी एन सी एन तो हमने चेक कर ली। वी वी रिवर्स हमने देखा था कि पंपिंग लेमा में वी वी रिवर्स का पीडीए बन सकता है, लेकिन वी वी का नहीं बन सकता। वी वी जो है वो, या डब्ल्यू डब्ल्यू, वी 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 रिवर्स तो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, लेकिन वी वी जो है सिंपल, वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है।
इसका भी पंपिंग लेमा कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव किया जाता है। पंपिंग लेमा कंट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे आप वी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें सर यहाँ ये पर जी। सर ये वी तो नॉन रेगुलर है ना, रेगुलर भी नहीं है तो। कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है, वी जो है ना नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ठीक है सर। वी रिवर्स तो कॉन्टेक्स्ट फ्री थी लेकिन नॉन रेगुलर थी, रेगुलर नहीं थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री थी। लेकिन वी जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो उसको भी आप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पंपिंग लेमा लगाएंगे। वही तरीकाकार है, अज्यूम करेंगे फॉर कंट्राडिक्शन एल इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, और फिर कहेंगे देखिए इनफाइनाइट लैंग्वेज है इसलिए हम इसका पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे। और आप कहेंगे कि देखें जी वी क्या होता है अगर ए एन बी एन की बात करें, हम ए एन बी एन से लें, ए स्टार बी ए बी स्टार से लें लैंग्वेज, तो इसमें ए एम है, बी एम है, और फिर ए एम होंगे और फिर बी एम होंगे। ऐसे ही है ना वी तो, यानी अगर हम पहले वाले वी को वो ले लें, इफ दिस इज अ वी देन दिस इज अ वी, दोनों बराबर होने चाहिए वी वी। इसके लिए पंपिंग लेमा अप्लाई करते वक्त बोलेंगे आप कि मैं वी एक्स वाई कहाँ से लूँ। आप बोलेंगे चले जी मैं वी एक्स वाई कहाँ से ले रहा हूँ, ए से ले रहा हूँ। अब आप ए से जब लेंगे वी एक्स वाई तो इसमें क्या होगा, पहले वाले कुछ यू में चले गए ए, बाकी दरमियान में वी एक्स वाई चले। जब आप पंप करेंगे तो पहले वाले जो नंबर ऑफ एज हैं वो बढ़ जाएंगे के टाइम, ठीक है। बाकी बी और दूसरे ए दूसरे बी ये सेम रहेंगे। तो जो आउटपुट स्ट्रिंग आएगी आपकी उसमें नंबर ऑफ ए स्टार्टिंग वाले वो k+1 k+2 होंगे। अगर ये बढ़ते हैं तो आपके ये वाले ए भी बढ़ने चाहिए थे लेकिन ये एम ही है, लिहाजा जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आई वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हुई। इसी तरह आप रिवर्स कर लें इसको, आप बी से ले लें तो ये कंट्राडिक्शन आ गया केस 1 का। केस 2 में आप बोले नहीं मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ए और बी दोनों से ले रहा हूँ, लेकिन कौन से वाले ए और बी दोनों से, फर्स्ट ए और बी से ले रहा हूँ। तो जब फर्स्ट ए बी से लेंगे तो इस पार्ट में ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा। अब ये पार्ट इसके मैच में सेम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ने से क्या होगा, इसमें एज की तादाद m प्लस k1 होगी, इसमें बीस की तादाद m प्लस k2 होगी, जबकि इसमें m ही रहेगी, इसमें m ही रहेगी b। जबकि ये क्या होना चाहिए था, ये वाले a बराबर होने चाहिए थे इस वाले एज के। अब ये बराबर नहीं रहे तो ये कंट्राडिक्शन है, और ये कंट्राडिक्शन इंश्योर कर रहा है कि आपका आउटपुट क्या होगा, हम रिजल्ट क्या आएगा, कि गिवन लैंग्वेज इज नॉन कॉन्टेक्स्ट। तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं इसको, चले बोले फर्स्ट से नहीं ले रहा सेकंड से ले रहा हूँ, सेकंड से नहीं ले रहा थर्ड से, कंट्राडिक्शन सेकंड में आ गया, आप थर्ड से ले लें। आप बोले कि मैं ओवरलैपिंग से ले रहा हूँ कि जिसमें ए और बी मिक्स कर रहा हूँ, कि एक्स वाई जी के अंदर मैंने क्या किया कि जो वी है उसमें ओवरलैप कर लिया, यानी उसमें ए भी है और बी भी है। जब ओवरलैप करेंगे तब भी आपके ए और बी बढ़ेंगे लेकिन बराबर ही बढ़ेंगे, ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। रिजल्टेंट पैटर्न क्या होगा, उसमें ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। ये तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई, क्योंकि लैंग्वेज में क्या था, ए बी देन ए देन बी, दो दफ़ा आता है, यानी ए एक दफ़ा आता है तो दूसरी दफ़ा भी सेम ए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, m नंबर ऑफ एज, k नंबर a2 नंबर ऑफ बीज, देन k1 नंबर ऑफ एज, देन m प्लस k3 नंबर ऑफ बीज, देन अगेन m नंबर ऑफ एज, जो कि गलत हो गई, लैंग्वेज स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही, तो रिजल्टेंट लैंग्वेज फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं रही। केस 3 में आप फिर मिक्स कर लें, 4 में अलग तरह से मिक्स कर लें, जिस तरह से मिक्स करेंगे आपकी रिजल्टेंट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज, मल्टीपल नंबर ऑफ वेज, तो वी रिवर्स आपकी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रूव हो जाएगी। आप फैक्टोरियल को भी ले सकते हैं, अनदर लैंग्वेज इज फैक्टोरियल, ए एन फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ए जो है वो एन फैक्टोरियल है, ठीक है। हमें 0 का 1 होगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 6 हो जाएगा। इस तरह से आपके एन फैक्टोरियल वाली लैंग्वेज है, जैसे नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। आप इसके लिए पंपिंग लेमा यूज़ करेंगे, सेम वे से प्रूफ कर सके इसको भी, कि आप पंप करेंगे और रिजल्टेंट में वी एक्स वाई जो है वो पंप करने से पैटर्न
चेंज हो जाएगा और रिजल्टेंट पैटर्न जो है वो इंश्योर करेगा कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो उस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही है उनसे डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ठीक है जी, टाइम हो गया है, टाइम अप, टाइम आउट, वी स्टॉप हियर, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। अच्छा, कल हमारी एक मीटिंग भी है, टाइम अगर चेंज होगा तो मैं व्हाट्सएप के जरिए मैसेज में नोटिफाई कर दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर। डन सर। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस ले लूँ इस दफ़ा ताकि आपको ये ना हो कि जी हम तो क्लासेस अटेंड करते रहे थे, हमें पता ही नहीं लगा कि किस तरह से काउंट हुआ। मैं अटेंडेंस लेने का तरीकाकार ये है कि ये सारे लोग जो नज़र आ रहे हैं मैं बोलता जाऊँगा और इसकी प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता। सर नसीम का मोबाइल लैपटॉप शट ऑफ हो गया है तो उसने कहा सर को बता देना। ठीक है, दानियाल मौजूद है? यस सर। इसाक सर हसान हसान की तरफ साइड चले गई है, हसान शहजाद की है, तरफ। अब्दुल सलाम, यस सर। दुआ, दुआ माइक ऑन होके फिर सो गई। दुआ इज देयर? नो। नहीं है ना? देखें, प्रियंका कुमारी प्रेजेंट। अच्छा जी, इसरा प्रेजेंट सर। अच्छा, दुआ सो रही है, सिर्फ दुआ को भी जगा दे भाई, जब क्लास में बैठे तो ऑन हो सारे लोग ना, मैं उनको काउंट करूंगा, वो प्रोग्रेस में काउंट होगा आपका, सेशन वहीं से बनेंगे आपके। ये मैं बता भी रहा हूँ ऑफिशियली आपको ओपन व्यू में कि आप इस चीज़ का ख्याल करें। तो मैंने ये आपकी फरहान मक्सी प्रिंट स्क्रीन ले लिया है जी। सर हसान शहजाद की तरफ लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट का क्या करेंगे यार? लाइट तो इशू हो जाएगा हम लोगों के पास, उसकी लाइट चली गई है, उसका नेट चला गया है। ये तो सर फिर देखना ही